हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग। आज हम आपको बताएंगे कि हमें आर्म होल कितनी, चेस्ट में कितना काटना होता है, यानी कि आर्म होल की लेंथ हमें कितनी रखनी होती है। तो आज हम पूरा फोकस आर्म होल पर ही करेंगे। तो ये हमने अस्तर ले रखा है, इसको हम डबल में फोल्ड करके बिछाएंगे। पहले ब्लाउज की कटिंग करनी है हमें 13.5 इंच की, तो हम लेंगे 14.5 इंच लेंथ। इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट हम एक ही साथ में काटेंगे। एक बार फिर से हमें नाप लेना है। इस पार्ट को ऊपर करके हमें नीचे वाला पार्ट हमें एक बार फिर से नाप लेना है। 14.5 इंच ही है। हाथों से प्रेस कर देना है। ब्लाउज की लेंथ रखनी है हमें 13.5 इंच कंप्लीट तैयार, तो हम 13.5 इंच ले लेंगे। ये पीछे वाला पार्ट है 14.5 इंच। दोनों ही पार्ट हमें एक बार में काटने हैं, आगे पीछे के। आगे वाले पार्ट को लेना है हमें 15.5 इंच, क्योंकि जब भी हम तीरा वाला ब्लाउज बनाते हैं बेल्ट वाला, तो हम 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लेते हैं। पीछे वाले पार्ट से आगे वाला पार्ट हमें 1 इंच बड़ा रखना होता है। तो हमें 15.5 इंच पर इधर निशान लगा देना है। गला रखना है हमें आगे का 6.5 इंच और पीछे का रखना है 10 इंच। तो पीछे के गले पे हम 10 इंच पर निशान लगा देंगे। गले की चौड़ाई लेनी है हमें 2.5 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच पर लगा देंगे और यहाँ से भी लगा देंगे हम 2.5 इंच पर। अब तीरा लेना है हमें 11 इंच, तो 11 का हाफ करेंगे 5.5 इंच और एक 5.5 इंच पर इधर भी लगा लेना है। हमें बनाना है 38 चेस्ट वाला, तो 9.5 पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का देंगे इसमें मार्जिन। यहाँ से भी लगा देना है 15.5 इंच पर एक। इस निशान को कर देना है बस सीधा। इसको भी सीधा करेंगे और इसको भी सीधा करेंगे। अब हमें लेने हैं इसमें आर्म होल। 38 चेस्ट में हमें 6.25 इंच लेनी होती है आर्म होल की, ये वाली लंबाई। 36 चेस्ट में हमें लेनी होती है 5.5 इंच। 34 चेस्ट में लेनी होती है हमें 5.25 इंच, यानी कि 5 इंच 2 पॉइंट। यहाँ से देखेंगे तो इंची टेप में पॉइंट होते हैं ना, ये वाले 1 2। हमें इस प्रकार से, जैसे हमारी चेस्ट साइज बढ़ेगी वैसे ही हमारे आर्म होल की भी साइज बढ़ती है। यदि हम 40 चेस्ट का बनाएंगे तो 6 इंच लेंगे, 42 का बनाएंगे तो 6.25 इंच लेंगे। यदि आपके 10 से ज्यादा कमेंट आते हैं तो हम आर्म होल की चार्ट की वीडियो आपको अलग से बना के देंगे, तो मुझे कमेंट करें। यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो हम आपको वीडियो बना के देंगे, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फिर आपकी ब्लाउज का आर्म होल ना ही तो लूज होगा, कभी बड़े भी कर जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं तो टाइट होते हैं। इसीलिए आप यदि 10 कमेंट करेंगे तो हम आपको एक चार्ट की वीडियो अलग से बना के देंगे। तो इस तरह से हमें निशान लगा देने हैं। यहाँ से लेंगे हम 1.5 इंच। 1.5 इंच पर हमें दे देनी है आर्म होल में गुलाई। एक गुलाई यहाँ भी देंगे, गला क्योंकि आगे का हमें गोल बनाना है और 15.5 इंच का बनाना है, तो हम यहाँ से लेंगे 12.5 इंच। 12.5 इंच पर हमें एक निशान लगा देना है और इस निशान को कर देना है सीधा। और यहाँ से लेना है हमें 1 इंच, 1.25 इंच भी ले सकते हैं आप। इस निशान को हमें इस तरह, यहाँ से 1 इंच उठाया है तो यहाँ से हमें 1 इंच गिरा देना है। तीरे की कटिंग आप इस तरह भी कर सकते हैं और तीरे की कई प्रकार से भी कटिंग हो जाती है। आप चाहें तो इस तरीके से भी इसमें दे सकते हैं गहराई। जिस तरीके से आपकी फिटिंग सही आए उस तरीके से इसमें दे सकते हैं। यहाँ भी एक हमें निशान लगा देना है और हम कर देंगे अब इसकी कटिंग। यदि आर्म होल की कटिंग सही से ना हो, आर्म होल छोटे या बड़े हो जाएंगे तो आपकी आस्तीन परफेक्ट नहीं बैठेगी, आस्तीन लूज होगी, फिटिंग सही से नहीं आएगी। इसलिए आस्तीन चेस्ट साइज के हिसाब से ही हमें आर्म होल की कटिंग करनी होती है। यहाँ पर लगा देना है हमें कट, क्योंकि यहाँ से डलेगी हमारी फिटिंग की सिलाई। अब इसको काटना है हमें कपड़े पर, तो इसको हम साइड करेंगे, कपड़े को बिछाएंगे। कपड़े को हमने ठीक से बिछा लिया है। इसके ऊपर रखेंगे हम पीछे वाला पार्ट, क्योंकि ये वर्क हमारे पीछे साइड आएगा। इसको हम इस तरीके से रखेंगे और बस इसकी कटिंग कर लेंगे।
जब भी हम कटिंग करें तो हमें थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, हमें बिल्कुल अस्तर के बराबर कटिंग नहीं करनी है। तो इसको हम साइड करेंगे। अब हम काटेंगे आगे वाला पार्ट। कपड़े पे हमने अस्तर को रख लिया, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हम इसकी तीरे की भी कटिंग कर देंगे। तीरे को साइड करेंगे। इसमें देनी है हमें गहराई, क्योंकि आगे वाले पार्ट में देनी होती है हमें गहराई। तो यहाँ से हम लेंगे 1 इंच और 1 इंच पर दे देंगे यहाँ गहराई। यहाँ से आधा इंच के लगभग आपको अंदर लेना है और इधर पर लगा देना है एक निशान, ऐसे तिरछा निशान लगा देना। अब यहाँ से लेनी है हमें आर्मोल में शेप। तो आर्मोल में शेप देने के लिए यहाँ कॉर्नर से हमें 1 इंच लेना है और यहीं से दे देनी है आर्मोल में गुलाई। इस तरीके की कटिंग करेंगे तो आस्तीन में आपकी कभी भी जो बाजू होती है ना, झोल झाल नहीं आएगी और आपका परफेक्ट आर्मोल की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगी। इसमें डालेंगे हम प्लेटों के निशान। प्लेटों के निशान डालने के लिए हमें ऊपर से लेना है 8.5 इंच। यहाँ से मिलेगा हमें टक्स पॉइंट। 8.5 इंच पर हमें इधर एक निशान लगा देना है। इधर से लेना है हमें 3 इंच। 3 इंच पर भी यहाँ एक निशान लगा देना है। यहाँ से हमें लेना है 1 इंच ऊपर की साइड। 1 इंच पर इधर निशान लगा देना है। इन निशानों को कर देना है हमें सीधा। तो पहले हम ये वाला सीधा करेंगे निशान, इसको सीधा करेंगे, फिर हम ये वाला सीधा करेंगे, यहाँ से मिला देंगे क्योंकि एक तिरछा निशान लगा देना है और यहाँ पर सीधा लगा देना है। यहाँ हमें आर्मोल में जो कॉर्नर है उस कॉर्नर के उस साइड एक निशान लगा देना है। यहाँ पर निशान डालने के लिए हम इस तरह डालेंगे, बस इस तरीके से लगा दो प्लेटों के निशान। कोई झंझट नहीं है, कोई नाप तोल नहीं करना है और परफेक्ट तरीके से पफ क्रिएट होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी प्लेट बनती हैं। और भी हमने वीडियो बना के रखी है प्लेटों की, आप चाहें तो मेरी वीडियो को वॉच करें। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि इस तरीके से हमें प्लेट के निशान लगाने। नाप तोल में क्या होता है, दिक्कत हो जाती है, कोई प्लेट छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है, तो फिटिंग सही से नहीं आती है। इस तरीके से निशान लगाएंगे तो बढ़िया पफ क्रिएट होगा और यहाँ पर एक सर्कल टाइप का बन जाएगा गोल। इस तरीके से आप निशान लगाएंगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्लेटों में। देखिए आप सर्कल बन के तैयार हो गया। और भी वीडियो बनाई हुई है हमने हमारी चैनल पे डली हुई है, उसमें हमने कटोरी से भी आपको प्लेटों के निशान लगाना बताया है, तो जाकर वॉच कर लेना, देख लेना। यदि आप बिगिनर हैं, प्लेटों के निशान लगाने में आपको कोई दिक्कत होती है तो इस तरीके से लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, बढ़िया बनेगा आपका ब्लाउज। बनाकर देखें फिर मुझे कमेंट करें। इसको रखे कि हाथों से थपथपा देना है तो ये निशान इस साइड भी छपाएंगे, हमें दिख रहे हैं तो हम इनमें भी निशान लगा देंगे। इनमें भी हमने निशान लगा दिया है। ये जो नीचे वाली प्लेट है ये डलेगी 1.5 इंच पर, बकाया सारी प्लेट आधा इंच पर डलती हैं। 1, 2, 3 तीनों प्लेट डलेंगी आधा इंच पर और ये वाली डलेगी 1.5 इंच पर, क्योंकि नीचे वाली प्लेट डलती है हमेशा चौड़ी। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड में लिया है, इसको करेंगे हम 4 फोल्ड, क्योंकि इसमें लगेगी पट्टी। बाजू की चौड़ाई कम है, हमें नाप लेना है बाजू की चौड़ाई हमें कितनी लेनी है। बाजू की चौड़ाई हमने ली है 9 इंच और बाजू की लंबाई लेंगे 8.5 इंच। पहले हम कपड़े में देखेंगे बाजू की लंबाई हमें कितनी लेनी है। बाजू की लंबाई लेंगे हम 8.25 इंच। यहाँ से कर देना है हमें 3 इंच डाउन, तो यहाँ से रखेंगे हम 5.25 इंच। इधर पर दे देंगे हम शेप इस तरीके से। बाजू की गोलाई रखनी है हमें 9.5 इंच, तो यहाँ पर लेंगे हम 4.25 इंच और इधर पर देंगे हम 2 इंच का मार्जिन। यहाँ लगेगी पट्टी, तो इस कपड़े को हमें इसके ऊपर रख लेना है। नीचे से कर देना है हमें कट।
इधर पर एक निशान लगा देना है। इस निशान को हमें कर देना है सीधा। अब कर देंगे हम कटिंग। अस्तर पर कटिंग हमने कर दी है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग कपड़े पर। तो यहाँ पर कट लगा देना है हमें और यहाँ से दे देनी है इसमें गहराई, जो कि हमें 1.25 इंच के लगभग इसमें देने होते हैं। 1 इंच भी दे दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 इंच या 1.25 इंच ही हमें इसमें गहराई देनी होती है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग कपड़े पर। तो इसको हम टाइट करेंगे, कपड़े को बिछाएंगे। नीचे वाला कपड़ा हमें सीधा रखना है और उल्टा रखना है हमें ऊपर वाला कपड़ा, क्योंकि हमें दोनों कपड़े सीधे या दोनों कपड़े उल्टे नहीं रखने होते। जब भी हम कटिंग करें तो हमें हमेशा ये याद रखना होता है कि दोनों कपड़े सीधे या दोनों कपड़े उल्टे में नहीं रखने होते हैं। एक कपड़ा हम नीचे वाला उल्टा रखेंगे तो ऊपर वाला रखेंगे सीधा, और नीचे वाला रखेंगे सीधा तो ऊपर वाला रखेंगे हम उल्टा। हमें बाजू की कटिंग ऐसे ही करनी होती है। इसके ऊपर रखेंगे हम बाजू को और कर देते हैं इसकी कटिंग। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट तैयार है। पूरे ब्लाउज की हमने कटिंग कर ली है। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।